हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इसमें हम मैथ्स के कंबाइंड क्वेश्चंस को करवाएंगे। सो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस को जरूर देखिए, इस वीडियोस को जरूर देखिए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो कल से जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है वो बच्चे आप जितना हो सके अभी पढ़ लें, और आपके अपने एग्जामिनेशन से 12 घंटा पहले आपने पढ़ाई को बिल्कुल वहाँ पे बंद करें, ताकि क्या हो, आपको बर्डन फील नहीं हो एग्जामिनेशन में जाने समय। अगर आप उसके बाद भी लगातार पढ़ते रहते हैं सो आपको स्ट्रेस फील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सो आप अपने एग्जामिनेशन के 12 घंटा पहले से अपना पढ़ाई बंद कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। और जिन लोगों का 26, 27, 28 को एग्जामिनेशन है वो अपने पढ़ाई को जारी रखे, और वो अपने पढ़ाई को और भी रफ्तार में ज़्यादा पढ़े, यानी और भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बनाए, ताकि क्या हो, उनका और भी इतने दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, और आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो उस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, ताकि आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस वहाँ से भी रिवाइज हो पाएँ, ठीक है। वहाँ से आपको यह पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में आपने पढ़ाई किया है तो आपके प्रिपरेशन लेवल कितना तक है। सो आप उससे जाकर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो फ्री में आपके प्रोवाइडेड है, तो उसे आप जाकर जरूर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका किससे है? यह आपका क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन, और कौन सा इंटीग्रेशन? तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इस क्वेश्चन को जरूर बना पाइएगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्या, तो इस क्वेश्चन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पर बनाएंगे। जब भी याद रखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए जाएँ तो आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टीज़ को लगाना क्या है, प्रॉपर्टीज़ को लगाएं, ठीक है। तो आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया जाए तो आप प्रॉपर्टीज़ को जरूर यूज करें, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको चाहिएगा इंटीग्रेट करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो देखिए कितना आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे वो प्रॉपर्टीज होगा आपका अगर इंटीग्रेशन ए से बी दिया जाए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया जाए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो बस सेम इसी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं, या फिर बात दोनों एक ही है, दोनों को इंटीग्रेशन हम आई मानते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 से 8 लिखेंगे, और इस रूट अंडर 10 माइनस एक्स के जब क्या लिखेंगे 8 प्लस 2, या फिर 2 प्लस 8 माइनस एक्स, यानी 8 प्लस 2 कितना 10 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हो जाता है आपका रूट अंडर 10 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 का आंसर है। ऐसा क्वेश्चन हालांकि हमने आपको पहले ही बताया है, इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। सो आपको हमने यहाँ पे बताया, हालांकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पढ़ने हैं, लेकिन अब पूरा बताने का तो यहाँ पे अभी समय नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे आपको बता देने का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, ये आपको देख सकते हैं कि 10 माइनस 10 और प्लस एक्स है, तो 10 से 10 कट गया, ऊपर आ जाएगा सिंपली प्लस एक्स, ठीक है। तो ऊपर आपका प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका सिंपली प्लस एक्स ही हो जाएगा, और डी एक्स का डी एक्स रहेगा, यहाँ पे क्या है डी एक्स रहेगा। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, इस नंबर 1 इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 मानते हैं, और ये क्या हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, आई है दोनों में, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 8 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 माइनस एक्स, और प्लस में रूट अंडर एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रूट अंडर 10 माइनस एक्स है, और यहाँ पे क्या है रूट अंडर एक्स है, तो यहाँ पे रूट अंडर 10 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है रूट अंडर एक्स है। तो ये आपका इससे पूरा कट गया, यहाँ डी एक्स रह गया, और इसका आप इंटीग्रेशन 2 से 8 डी एक्स का करेंगे तो कितना जाएगा आपका, एक्स से इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा ना, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 8 हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो कितना होता है 6 होता है। तो 2i का वैल्यू 6 मिल गया, तो i का वैल्यू क्या मिला हमें, i का वैल्यू मिलेगा 6/2 यानी 3, क्या होगा 3, इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 1 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टीज़ का बेस्ट क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज़ लगाना है, देखिएगा आपको कितने जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप याद रखिएगा। जो बच्चे इसको समझते हैं कि ये टफ क्वेश्चन है तो आप टफ सोचते रह जाइएगा, आपको आंसर में जब क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। सो आप क्या कीजिए, जैसे बताया जा रहा है, जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है उसको सीखिए, ठीक है। ये नहीं देखिए यहाँ पे कि टफ है आसान है, ये सभी चीज़ नहीं देखिए, ठीक है। आपको सिखाया जा रहा है तो उससे चुपचाप सीखिए और उसे उसके कंसेप्ट को आप मेमोराइज करिए, ताकि एग्जामिनेशन में उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन दे तो आप उसको बना पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप बहाना बना के चले जाइएगा कि टफ है या फिर दूसरा कुछ बहाना आपका, तो फिर आप सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपने पढ़ा है ये, क्या एक्चुअल में आइडेंटिटी है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। ये तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 तक का, और tan क्यूब एक्स प्लस में tan x इंटू क्या है dx है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से tan कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम tan कॉमन ले लेंगे, सबसे अच्छा पहले यहीं पे कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका कॉमन लिया हमने tan x, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस, यहाँ पे इसमें से हो गया आपका tan स्क्वायर x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, इंटू dx। इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan x का तो tan x रह जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या हो गया इंटू में सेक स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, तो अब देन फिर हमको क्या करना है, देन फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, tan x को t लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x को t लेट करेंगे, लेट tan x इक्वल टू t, ठीक है। तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dt का हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। आपको हमने कैसा सोचा कि इसको हम लेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम tan x को लेट करें तो हम tan x को अगर हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे लेट करने के बाद, तो हमें सेक स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कटने के चांसेस बनेगा, ताकि हमारा क्या हो, जो हमारा इंटीग्रेशन का टर्म हो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। इस कारण से हमने इसको ऐसा लिया है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका tan x का हो गया आपका t हमने लेट किया, तो dt का वैल्यू क्या हो गया सेक स्क्वायर x इंटू dx। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dt अपॉन सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितना है 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है। और देन फिर क्या है आपका यहाँ पे tan x के जगह पे t लिख देंगे, इंटू में क्या है सेक स्क्वायर x है, और dx के जगह पे यहाँ पे dx है ना, तो dx के जगह पे क्या लिख देंगे dt अपॉन सेक स्क्वायर x। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल अब t में आ चुका है, तो हमें dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x कट गया, ये आपका 0 से π/4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया t इंटू dt, ठीक है, t इंटू dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से π/4। अब याद रखिएगा 0 से π/4 आपको इसमें नहीं पुट कर देना है। क्यों नहीं पुट करना है, क्योंकि ये आपका वेरिएबल t है, और ये जो 0 से π/4 है, ये आपका जो लिमिट है ये किसके लिए, ये tan x के लिए लिमिट है, ठीक है। ये आपका x वाले वेरिएबल के लिए लिमिट है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस वेरिएबल को t में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो आप यहाँ पे दो काम कर सकते थे, या तो आप 0 से π/4 को आप यहाँ पे बदल लीजिए, यानी अगर हम t के जगह पे यहाँ पे देखिए, यानी अगर हम x के जगह पे 0 डालें, तो यहाँ से हमें t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो tan 0 क्या मिलेगा आपका, tan 0 0 मिलेगा। यदि हम x के जगह पे π/4 डालें, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो tan π/4 यानी 1 मिलेगा। तो अब आप इस लिमिट को यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं, 0 से 1 कर देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो आप इस कंडीशन में इस 0 से 1 को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 - 0 यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा इसको पुट करके 1/2 आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे आपने अगर 0 से π/4 को चेंजिंग नहीं किया है, तो आप इसमें कभी 0 से π/4 पुट नहीं कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल पाई के लिए था, ये जो लिमिट था ये पाई के लिए था, ना कि टी के लिए था। तो टी के लिए हमने अलग से निकाला है अपर लिमिट लोअर लिमिट, तब पुट किया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको पुट करने से पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली इस टी के जगह पे tan x डाल दीजिएगा, tan स्क्वायर x यहाँ पे आ जाएगा जब, तब वहाँ पे 0 से π/4 पुट कर दीजिएगा, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। क्योंकि अब तब आपने क्या किया, उसको x के टर्म में ला दिया, और वो अपर लिमिट लोअर लिमिट x के लिए ही है, सो आपका उस कंडीशन में आंसर सही होता। नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर देते तो आपका आंसर क्या होता, बिल्कुल गलत हो जाता। तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि dx/y² इक्वल टू dy/x² इक्वल टू dz/x² y² z²।
तो इसका क्या निकालना है आपको, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है और बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमने तो 2 ही तक पढ़ा है, तो बिल्कुल आपने 2 ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि 3 आपको घाटा कर जाएगा पढ़ने में, ठीक है। आपको क्या करना है कि इनमें से जब भी इस तरीके से 3 दिया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप किसी 2 टर्म को लीजिए, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में 2 टर्म को लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, और फिर दूसरे नेक्स्ट टाइम में फिर दूसरे 2 टर्म को लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, और 2 आपके सॉल्यूशंस आएंगे, वही दोनों सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो हम अगर क्या करें स्टार्टिंग में, हम पहले में क्या लें, हम पहले लेते हैं dx अपॉन वाई स्क्वायर को लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं dy अपॉन एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, वेरिएबल सेपरेशन के तौर पे आपका y को y की तरफ, x को x की तरफ हमने कर दिया, ठीक है। ऐसा किया हमने, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x⁻³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y⁻³ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉमन लेंगे अगर हम, तो x³ माइनस y³ इज इक्वल टू c1, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, आप सोच रहे हैं कि सर 3 कहाँ गया, तो 3 इस कॉन्स्टेंट से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वो नया कॉन्स्टेंट ही देगा ना, सो इसका आंसर हम यहाँ पे डायरेक्टली c1 ही लिख दिया है। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 1 हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 को ही सॉल्व कर रहे हैं हम, 3 कहीं सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या लेंगे, हमने इस दोनों को लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसको लेंगे, तो अब हम इस दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो इस दोनों को लेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन x² y² z² अपॉन x² y² z², वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो dy इज इक्वल टू dz अपॉन, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर है क्या, x² होगा ना, हम सोच रहे थे कुछ गलती हो रहा है, ठीक है। ये क्या आपका x² है, तो x² से x² कट गया, अब ठीक है चलिए। तो यहाँ पे हो गया y² इंटू z², तो y² इसको दे दिए, तो y² अपॉन इंटू dy हो गया, और ये क्या हो गया z⁻⁻2 इंटू dz हो गया। अब दोनों से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। जब दोनों से इंटीग्रेशन करेंगे, एक सेकेंड, जब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें y² का क्या मिलेगा आपका, हमें y² का यहाँ पे मिलेगा, y² का मिलेगा y⁴, चलिए y⁴/3 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे z⁻⁻2/2 को क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे मिलेगा z⁻1/-1 प्लस c2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y³ प्लस 3 z⁻⁻1 इज इक्वल टू c2, ये क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो यह देखिएगा एक और बात, जब हम इसको लेते तो ये हो जाता, अगर हम क्या करते, अगर हम इस वाले को लेते, इस दोनों को लेते, तो क्या हो जाता है यहाँ पे सिंपली जहाँ x है वहाँ क्या होता है आपका y, जहाँ y है वहाँ x हो जाता। तो एक हमारा और इक्वेशन हो सकता था x³ प्लस 3z⁻⁻1 इज इक्वल टू c2, ये भी हमारा हो सकता था। तो इन दोनों, ये जो इन तीनों हमारे पास इक्वेशन आए, इक्वेशन 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन को देख लीजिएगा, कोई भी 2 इक्वेशन आपका यहाँ पे लिखा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x³ माइनस y³ c1 ये हमारा एक जगह यहाँ पे मिल रहा है, और x³ 3z⁻⁻1 इक्वल टू c2 यहाँ पे मिला, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों कंडीशन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 बार डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आपको यहाँ से अगर ये पूछा नहीं भी जाए तो आपको यहाँ से सीखने के लिए क्या मिल रहा है कि हमने आपको एक बार में ही 2 आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे सिखा दिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई हो सकता है कोई एक ही पूछ दे, मान लीजिए कोई आपका यही वाला पूछ दे, वहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन, या फिर ये वाला कोई भी इसमें से 3 यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया ना, तो तीनों में से कोई एक आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 में क्या लिखा गया है, इसको पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि 1 से 3 mod of x-2 इंटू dx का इंटीग्रेशन आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि mod of x-2 का ये जो प्रॉपर्टी होता है, आपने मॉडल्स का उसमें पढ़ा होगा, या फिर आपने डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है कि इंटीग्रेशन a से b रहे और f of x इंटू dx रहे, तो आप इसको a से c, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से c f of x इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन c से b f of x इंटू डी एक्स, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज होता है कि आप किसी भी a से b वाले आपके जो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाए, तो आप उसको किसी बीच के टर्म में इंटरवल करके भी तोड़ के उसको इंटीग्रेशन उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है
यहाँ पे आपका x माइनस 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिया जाए तो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि इस फंक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस फंक्शंस को तोड़ना पड़ेगा कि ये हमारा फंक्शंस किस इंटरवल पे पॉजिटिव और किस इंटरवल पे नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको तोड़ना पहले भी सिखाया है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है उसके कोरस्पॉन्डिंग तोड़ते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 2 निकल गया, तो इसी 2 के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2 डालें, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या करें हम 2 डालें तो हमें तोड़ना कहाँ से है, 2 से पीछे तोड़ेंगे या फिर 2 से कहाँ तक, 3 तक तोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो लिमिट है वो क्या है, 1 से 3 ही तक दिया गया है। तो हम 1 से 3 ही तक के बारे में बात करेंगे, क्यों फालतू का आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करें कि जब हमारा x का वैल्यू क्या रहे, 1 से 2 के बीच में रहे, ठीक है, 1 से 2 के बीच में रहे। और यहाँ पे हमने 2 ही पर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे इंटरवल दिया रहता है उसी पर लेते हैं। तो जब 2 से पीछे रहेगा तो 2 से पीछे कहने का मतलब मान लेते हैं 1.5 भी, तो 1.5 माइनस 2 क्या देगा, आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी आते नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले से एक्स्ट्रा एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस टाइम्स ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 2, ठीक है। जब हम x का वैल्यू बात करेंगे 2 से 3 के बीच में, ठीक है, यानी जब x का वैल्यू हमारा कहाँ 2 से 3 के बीच में रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। जब x का वैल्यू हमारा 2 से 3 के बीच में रहेगा तब क्या होगा, यहाँ पे जब 2 से 3 के बीच में रहेगा तब क्या होगा, तो मान लीजिए 2 से 3 के बीच 2.5 डालेंगे तो 2.5 का वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो सिंपल हमारा मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो हमारा मॉडुलस का फंक्शन अब इस तरीके से डिफाइन हो गया, यानी 1 से 2 इंटरवल के बीच हमारा फंक्शन यह है और 2 से 3 इंटरवल के बीच हमारा फंक्शन यह है। बस इसी फंक्शन के इंटरवल पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा आंसर गलती हो जाता है। याद रखिएगा कभी भी मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर दीजिएगा, सीधे आप इसका x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करके 1 से 3 लिमिट नहीं पुट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से और देन फिर आपको लिमिट पुट करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये काम बहुत ही स्मॉल है, आपको एक बार आप सीख लेते हैं तो आपको ये करने में बहुत ही आसानी होगी वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर नहीं सीख कर जाते हैं तो आपको डेफिनेट तौर पे वहाँ पे गलती करके चली आइएगा, ठीक है। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, हम आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के समझा के बता रहे हैं, तो इस कारण से समय लग रहा है, नहीं तो इसको बनाने में बिल्कुल आपको समय नहीं लगता। तो यहाँ पर हम क्या किया, हमने इंटीग्रेशन का साइन देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कितना से कितना, 1 से 2 इंटरवल। अब 1 से 2 इंटरवल के बीच जो हमारा वैल्यू है वो कितना आपका माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 2 है, यानी इसको हम 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 2 माइनस एक्स लिख दिया हमने, dx हो गया। फिर प्लस टाइम्स ऑफ, अब 2 से 3 इंटरवल के बीच कितना आपका x माइनस 2 है, x माइनस 2 इंटू डी एक्स है। अब इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो ये 2x हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये 1 से 2 हो गया, फिर प्लस टाइम्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये माइनस ऑफ 2x हो गया, ये 2 से 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका 4/2 माइनस टाइम्स 2 माइनस 1/2, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 6 माइनस 4/2 माइनस 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, तो ये आपका वैल्यू आएगा, इसमें से कट जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा आपका 2 2 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका 3/2, फिर प्लस का साइन और ये आपका 6 2 12 और ये आपका क्या माइनस 3/2 आ जाएगा, माइनस 3/2, फिर प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3, वैल्यू किसका आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, क्या जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्टली इसको x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करके 1 से 3 लिमिट पुट कर देते हैं तो देखिएगा आपको 1 नहीं आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपका गलती से आ भी जाता है, हो सकता है मे बी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि जिसमें बिना तोड़े भी आंसर गलती से आ जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे याद रखिएगा, अगर इसी लिमिट को, अगर इसी क्वेश्चन को याद रखिएगा, अब हम आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहे हैं। बढ़िया लेवल नहीं कह सकते हैं, ये भी आपका आसानी लेवल है इसी क्वेश्चन से, जो अभी हमने बताया है, जो हमने कॉन्सेप्ट को दिया है उसी कॉन्सेप्ट पे देखिएगा। इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके क्वेश्चन अगर दिया जाए तो देखिए आप दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। आपको बताना है कि 4 से लेकर 8 तक, ठीक है, आपको चलिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 4 से लेकर 6 तक का बताना है आपको मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। आपको इसका वैल्यू अब बताना है, ठीक है, कि अब बताइए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा उसका आंसर हमें लिख के बताइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या हमें यहाँ पे इस जो मॉडुलस है इसको तोड़ना पड़ेगा या फिर तोड़ना नहीं पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा सोचिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है कि इवेल्युएट करना है 0 से 1 इवेल्युएट करना है x टाइम्स ऑफ 1 माइनस x टू द पावर n, ठीक है। तो बस आपको उसी प्रॉपर्टीज पे लगाएंगे। आपको हम क्या करेंगे, इसको i मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा को क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से 1
और 1 प्लस 0 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस एक्स, ठीक है। इस पे पावर क्या हो गया n हो गया, 1 से 1 कट गया इंटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे हो गया 0 से 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से 1, चलिए 0 से 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, इंटू में डी एक्स। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 को बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज लिया हमने, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आई का वैल्यू आई लिखाएगा, यहाँ से एक्स टू द पावर n का क्या होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 का क्या होगा एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ये आपका 0 से 1, यही है ना, 0 से 1 है। तो जब x के जगह पे 0 डालेंगे तो बात ही खत्म रहेगा, 1 डालते हैं सीधे डायरेक्टली। तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन n प्लस 2, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इस तरह से दिया है क्या, तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस में n माइनस 1, ठीक है, n से n कट गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। तो ये आपका हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऑप्शन नंबर क्या है 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको बनाना है, ये भी सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना था और प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के जस्ट बाद ही आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। ये 6 नंबर क्वेश्चन, इससे आसान और इससे लल्लू टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाएंगे कि बाप रे तो रूट अंडर एक्स प्लस बी दे दिया है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिएगा आप यहाँ पे रूट अंडर एक्स जो है ये क्या आपका लीनियर फंक्शन है, क्या ये लीनियर फंक्शन, आपने एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा आएगा। ये क्या होता है एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन बताइए तो क्या होता है, ये होता है आपका कि एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, आपने ऐसा पढ़ा है क्योंकि ये आपका n वेरिएबल है और ये क्या है आपका यहाँ पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये अंदर क्या आपका रूट अंडर x प्लस 1 है, रूट अंडर x प्लस 1 है, ये आपका देखा लीनियर वेरिएबल, ठीक है, ये लीनियर वेरिएबल है। तो लीनियर पे पावर क्या है आपका x/2 है। या यदि इसके अंदर ax² प्लस b रहता तब हम क्या करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन के फंडे को नहीं लगा पाते, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आसानी से इसको लगा पाते हैं सिंपल इंटीग्रेशन के फंडे को। यदि आप इसको हमारे कहने का तरीका नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए इस ax प्लस बी को t लेट करिए या फिर आप ax प्लस बी को t² लेट कर लीजिए और वहाँ से डिफ्रेंशिएशन करके जो भी आपका वैल्यू आता है उसको यहाँ पे पुट करके तब भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ax प्लस बी तो क्या है पावर 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लीनियर फंक्शन मांग सकते हैं। ये क्या है लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का क्या है पावर 1/2 है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं इस तरीके पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा ax प्लस बी पे पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3/2 और जो आपका वैल्यू होता है यानी x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो a से हमने डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 2/3a क्या हो गया 2/3a ax प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस c। अब मैच करेंगे ऑप्शन 2/3a ax प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस c। ऑप्शन में क्या है 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका दूसरा मेथड क्या था जो कि थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है कि आप क्या करते हैं ax प्लस बी को t² लेट कर लेते और वहाँ से डिफ्रेंशिएशन करते हैं और वहाँ से आपका जो dx का वैल्यू था उसको dt के टर्म में यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। और इसको आपने t² माना है तो ये क्या हो जाता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये आपका रूट अंडर टी हो जाता, रूट अंडर t² हो जाता और डी एक्स के जगह पे आप dt के टर्म में पुट कर देते जो भी आपका वैल्यू आता तो dt के टर्म में पुट करते और यहाँ पे आपका वैल्यू मिल जाता और इस t को आप t टाइम्स dt लिख के तब इंटीग्रेट करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 स्टेप्स बढ़ जाता। सो आपने ऐसा क्यों करना है, हमने तो सिंपल पता है कि ये लीनियर फंक्शन है और इस पर पावर इतना है तब तो हम इसको इस फंक्शन पे बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो बस हमने वही किया है। यहाँ पे अगर x² रहता या फिर कोई दूसरा फंक्शन रहता क्वाड्रेटिक क्यूबिक इस तरीके का कोई फंक्शन रहता तब हम इसको इस फॉर्मूले पे नहीं बनाते, याद रखिएगा, तब हम इसको इस फॉर्मूले पे नहीं बनाते, ठीक है। तब हमें लेट करके ही बनाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे 7 में लिखा जा रहा है कि यदि p cos थीटा माइनस यदि p इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड q इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पे पावर -1, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इन दिए हुए रिलेशन में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। p का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, p का वैल्यू दिया जा रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और q का वैल्यू क्या दिया जा रहा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इसको कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा लिख सकते हैं 1/q को, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना है कि हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यह p इंटू 1/q इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो a प्लस बी और a माइनस बी पे क्या हो जाएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है आपका एक आइडेंटिटी होता है, जहाँ की आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपको dy का वैल्यू दिया जा रहा है किसके बराबर, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, डी वाई को क्या लिखिए, नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर की तरफ ला दीजिए, यानी वेरिएबल सेपरेशन कर लीजिए, एक्स को एक्स की तरफ, देन फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका इंटीग्रेशन है आपका, सिंपल, ये तो एक्स का है यहाँ पे, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे tan, आप इसको अगर दोनों साइड अगर इन्वर्स ले तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा आपका tan ऑफ x प्लस सी के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या मैच कीजिए, y इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी, tan ऑफ x प्लस सी ऑप्शन में क्या है, 2 इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, सिंपली दोनों साइड एंटी कह सकते हैं कि टेंजेंट ले लिया, यानी दोनों साइड क्या किया हमने, इस इन्वर्स को हटा दिया, दोनों साइड tan ले लिया। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे y हो गया, tan ऑफ tan इनवर्स y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा दोनों साइड tan ले लेना था, बस दूसरा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 9 नंबर किसका, ये आपका क्वालिटी इक्वेशन का क्वेश्चन, की क्वालिटी इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो क्वालिटी इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इससे पहले पढ़िए। यदि अल्फा बीटा रूट से हमारे इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस रूट 5 इंटू में एक्स प्लस में 8 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। ये क्या हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है आपको, तो आपको बताना है कि 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आपको कभी भी इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं निकालना है। अगर निकालने लगिएगा तो बिना काम के बहुत लेंदी प्रोसेस में चले जाइएगा। आपको सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट और रूट्स का सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट और रूट्स का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। तो सी क्या है आपका 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन ए कितना है आपका 5 प्लस रूट 2 है, ठीक है। नीचे क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस पहले लगाया तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 कट जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ही आंसर है। नेक्स्ट पे ले लिया हमने। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल रहे थे हम। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ये 8 प्लस 2 रूट 5 में से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये क्या हो गया आपका 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा 4 प्लस रूट 5, नीचे क्या है 4 प्लस रूट 5 है। तो ये से ये कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब इस 2 को इस 2 से नहीं काट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर का मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ हाई लेवल का कुछ रॉकेट साइंस ये सब नहीं था, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता के रखा है। ये क्वेश्चन हमने इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारा पहले भी बता के रखा है। तो इसको बनाइए, क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। किसी जीपी का थर्ड टर्म 3 है, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो उसके फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म अगर ए होगा तो दूसरा टर्म क्या होगा ए आर होगा, तीसरा टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर होगा, चौथा टर्म ए आर क्यूब होगा और पाँचवा टर्म ए आर पे पावर 4 होगा। जैसे नंबर 5th टर्म है तो यहाँ पे आर का पावर क्या होता है, एक घट जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी जीपी में टीएन टर्म को लिखने का क्या तरीका होता है, टीएन टर्म लिखने का तरीका होता है ए इंटू आर पे पावर n-1, यानी जो भी यहाँ पे टर्म रहता है उसमें से जो उसका कॉमन रेशियो होता है आपका, उसमें से एक घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में से एक घटता चला जाएगा। तो जीपी का थर्ड टर्म कितना दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है, यानी ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये हमें ऐसा दिया गया है। हम अब क्या करेंगे यहाँ से कि आपको फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, यानी इसी का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 बार ए है आपका, तो ए टू द पावर 5 हो जाएगा। और आर कितने बार है, तो 4 3 7 8 9 1 10 बार कितना है आपका आर है, तो आर पे पावर 10 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम ए आर स्क्वायर पे पावर 5, ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और ए आर स्क्वायर पे पावर 5, ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 पे पावर 5, ठीक है। तो 3 पे पावर आपका 5 इसका आंसर हो गया। तो 3 पे पावर 5 कितना होता है, तो 3 पे पावर 5 होता है आपका 243, कितना होता है 243। आंसर मैच करेंगे 243, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कहते हैं आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि हमने यहाँ पे बताया है। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम आपको कोशिश करेंगे कि और भी आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन के समय आ चुके हैं। सो कल से तो आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का ही रिव्यू दिया जाएगा। सो आप उसे ही अच्छे से देखिएगा ताकि आपको लेवल और आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का तरीका आपको पता चल सके कि कैसे अभी एग्जामिनेशन में करंट समय में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।